सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, लीड कोड 70। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर क्लाइंबिंग ए स्टेयरकेस, हम एक सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं बेसिकली, और एन स्टेप्स हमें लगते हैं टॉप पे पहुंचने के लिए। ठीक है। और हर एक टाइम या तो हम एक स्टेप ले सकते हैं या फिर दो स्टेप ले सकते हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। तो कितने डिफरेंट वेज हैं कि हम टॉप पे पहुंच सके, हमें ये निकालना है। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे n इक्वल्स टू 2 है, तो दो स्टेप हम ले सकते हैं। अब हमें कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, तो दो तरीके हैं, या तो एक एक स्टेप करके ले लें या एक साथ हम दो स्टेप ले लें, है ना, वही तो इन्हें लिखा है। तो या तो तुम एक स्टेप एक बार में ले सकते हो या दो स्टेप ले सकते हो। ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। सेम गोज फॉर यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या है, या तो वन स्टेप करके हम तीन बार जा सकते हैं, या फिर एक बार वन स्टेप और फिर अगले में टू स्टेप्स, और या तो पहले में टू स्टेप समझ, मतलब टोटल हमारे पास तीन तरीके आ गए हमें। ठीक है। तो हमें कितने तरीकों से हम पहुंच सकते हैं वो रिटर्न करना है, नंबर ऑफ वेज बेसिकली। अब ये तो क्वेश्चन क्लियर होगा आई गेस यहाँ तक। अब हम इसे अप्रोच कैसे करें। ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना, ये वैसे डीपी का सबसे सिंपल सा अच्छा सा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ पे हम डीपी का यूज कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है। कैसे, इसको अब पहले, अब डीपी किस तरह से काम करती है, तो पहले तो एक ये प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ो। ठीक है। कि इसे और छोटे तरीके से, मतलब इसको और तोड़ते जाओ कि सब प्रॉब्लम में कैसे तोड़ सकते हैं। तो ऐसे समझो, जैसे सपोज ये हमारा स्टेयर केस है। ठीक है। इस तरीके से सपोज ये हमारा टॉप है। ठीक है। यहाँ पे बनना है हमारा जो भी है। ठीक है। अब मान के चलो हमें यहाँ इस जगह पे पहुँचना है, तो यहाँ तक का आंसर हम कैसे निकालेंगे। क्या अगर हमें यहाँ और यहाँ के आंसर मिल जाए, तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या, है ना, पॉसिबल है। तो मान के चलो ये हमारा ith पोजीशन है। ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा i-1, ये हो गया हमारा i-2। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सम करें, तो क्या हमें इसका आंसर मिलेगा क्या, टॉप का, मिल जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो अब क्या होगा, अब सिमिलरली अगर हमें i-1 इस वाले जगह के लिए चाहिए, ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। तो इस वाले के लिए हमें आंसर चाहिए, तो इसके लिए क्या, अगर हमें इसका और एक इसका मान के चलो यहाँ पे होगा या कुछ, तो ठीक है, नहीं हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे इन दोनों का आंसर निकाल दें, तो इसका भी आंसर हम निकाल सकते हैं, राइट, इस बंदे का। कैसे, अब मैं दो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इनने क्या बोला था, या तो हम एक स्टेप क्लाइंब कर सकते हैं या फिर दो दो स्टेप करके चढ़ सकते हैं, इसलिए मैं दो का बनाया। ठीक है। या तो हम सीधा ही दो स्टेप चढ़ के आगे भाग जाएं या फिर एक स्टेप करके चढ़ जाएं, ये हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा क्या हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसे कोड से समझते हैं, कोड से ज़्यादा क्लियर हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं। अब ऑब्वियसली डायनामिक प्रोग्रामिंग है, तो बेस केसेस भी होने चाहिए। तो बेस केस में क्या आ जाएगा हमारा, ओके, सो अगर हमारा n इक्वल्स टू 0 या फिर n इक्वल्स टू 1, ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अब दोनों का मतलब क्या है, सो इस केस में हम रिटर्न 1 कर देंगे। अब देखो ये बेस केस क्या कह रहा है, अगर हमारा n इक्वल्स टू 0 है, मतलब कि कोई स्टेप हमारे पास क्लाइंब करने को नहीं बची है, जैसा कि हमने देखा था एक बैकग्राउंड में, मतलब पीछे कोई भी स्टेप बची नहीं थी क्लाइंब करने के लिए। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हम 1 क्यों रिटर्न करा रहे हैं, बहुतों के सवाल में ये होगा कि यार अगर तुम 0 ही स्टेप बोल रहे हो कि वहाँ पे कोई स्टेप ही नहीं है, तो हम 1 रिटर्न क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए कि हम 1 रिटर्न करा रहे हैं, n इक्वल्स टू 0 मतलब कोई पॉसिबिलिटी, डू नथिंग बेसिकली। सो डू नथिंग के लिए उसका क्या तरीका हुआ, एक तरीका कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जाएंगे, जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है। बाकी n इक्वल्स टू 1 क्या हुआ, वो एक स्टेप हम ले रहे हैं। ठीक है। टेकिंग 1 स्टेप। क्लियर, आई होप, बेस्ट केस। अब हम अपना डीपीआर इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो न्यू इंट +1। ठीक है। और हम dp ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं, और dp ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब ये हमने क्या किया, कोई आइडिया, ऑब्वियसली मतलब एक 0 पोजीशन में चढ़ने के लिए 1 हो गया, और एक पोजीशन के लिए भी हम 1 दो स्टेप्स ले रहे हैं ना, तो हम इसलिए उन दोनों को बना लिए।
ठीक है, एक जीरोथ वाले के लिए एक स्टेप और 1 वाले के लिए एक स्टेप, ठीक है। अब हम लूप रन करेंगे अपना फॉर इंट i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस। देखिए वो पहले के दो के तो आंसर है हमारे पास, है ना। और हम dp ऑफ i इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस 1 यही हम कर रहे थे, अगर याद हो तो जस्ट अभी मैंने बताया था i माइनस 2, ठीक है। मतलब कि हर एक i के लिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज जो कि हम dp ऑफ i तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या होगा हमारा, सम ऑफ वेज टू रीच द प्रीवियस टू स्टेप्स, ठीक है। तो जो दो तरीके जो प्रीवियस दोनों के आंसर होंगे उनको ही हम सम करके अगले के लिए निकाल रहे होंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और बस फाइनली अपने dp ऑफ n को रिटर्न करा दो, ये हमारा आंसर था। आई होप ये काम करना चाहिए। तो हाँ, काम कर रहा है हमारा, ठीक है। तो एक इजी सा सॉल्यूशन था, ठीक है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं रहा होगा, अगर रहा होगा तो एक बार या तो वीडियो को दोबारा देख लेना या फिर मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, ठीक है, कि इस पार्ट में मुझे समझ में नहीं आया। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस वही था कि हमें पहले दो के आंसर अगर मिल जाए तो तीसरे का हम आंसर निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और बस हमें इसका ध्यान रखना था n इक्वल्स टू 0, किसी को डाउट हो सकता है कि n इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू रिटर्न 1 क्यों किया हमने, तो वही है कि हम डू नथिंग जो कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम 1 रिटर्न करा देंगे, कि वो भी एक तरीका ही हो गया ना कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो बस यार इतना ही था आज की वीडियो में, बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, ठीक है। टेक केयर गाइस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके।